हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका दुबे स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे सक्सेस स्टडी पॉइंट बाय प्रियंका मैम। तो बच्चों, कल जो मैंने पढ़ाया था वो आपको मैंने पर्यावरण पढ़ाया था कि पर्यावरण क्या होता है, ठीक है, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इनके क्या घटक होते हैं, ये सब डिटेल मैंने आप सभी को बताई थी। तो जो भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, हमारे इस छोटे से परिवार से जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ अगर उन्होंने हमारे उस कल की वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके वो चैनल को चेकआउट करें। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो मैं आपको उसी के आगे, पर्यावरण के आगे, ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है, घटक बताने जा रही हूँ। तो उसके पहले छोटा सा आपको एक कंटेंट और समझना पड़ेगा कि पारिस्थितिकी क्या होती है, जिससे मैं आपको घटक बता सकूं। तो घटक आपको बच्चों तभी समझ में आएगा जब आप इस छोटे से टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बेटा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एसएससी सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस छोटे से टॉपिक को। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है पारिस्थितिकी। क्या है बच्चों? पारिस्थितिकी। ठीक, अब इसे पारिस्थितिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। ठीक, अब ये पूछा जाएगा कभी कभी इंग्लिश में, इकोलॉजी किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिकी को कहते हैं। पारिस्थितिकी किसको कहते हैं? ये इकोलॉजी को कहते हैं। तो ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है, इसे समझते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी अंग्रेजी का इकोलॉजी शब्द है। ठीक, जीव विज्ञान की एक शाखा है। ये किसकी एक शाखा है? जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? समझ में आई होगी बात मैं क्या बोल रही हूँ और क्या है ये चीज़ें। पारिस्थितिकी अंग्रेजी इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। देखिए, बोला जा रहा है कि जैसे हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण, उसमें क्या है? जंतु भी रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जीव समुदाय मतलब जो लोग रहते हैं, उनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, उनके बीच में कैसा संबंध है, उनके क्या रिलेशन है, कहने का मतलब उनके कैसे आपस में तालमेल है, ये सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, इन सबको हम रीड करते हैं। ठीक, तो ये क्या आता है? ये पारिस्थितिकी कहलाता है। तो चलिए, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी ये समझते हैं। तो इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी कैसा शब्द है? जर्मन इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग 1866 1866 में जर्मन के जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने अपनी पुस्तक जनरल मोर्फोलॉजी ऑर्गेनिज्म में किया था। देखिए, समझ में आ रहा होगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। कह रहा है इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी कौन है? ये जर्मन के इकोलॉजी शब्द का, ये क्या है? ये जो इकोलॉजी एक ऐसा शब्द है, जर्मन का शब्द है। जर्मन के इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? 1866 में जर्मन के जीव वैज्ञानिक ने अर्नेस्ट हैकल ने अपनी पुस्तक जनरल मोर्फोलॉजी ऑर्गेनिज्म में किया था। अब यहाँ पे से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इकोलॉजी कौन सा शब्द है, तो आपको बताना होगा ये कैसा शब्द है? जर्मन शब्द है। इसका प्रयोग किसने किया था? 1866 में किया था। किस वैज्ञानिक ने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल। ये बेटा बहुत पूछा जाता है, आप इस राइटर को जरूर याद करके रखिएगा कि अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का 1866 में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किस पे किया था? दूसरा क्वेश्चन, अपनी पुस्तक जनरल मोर्फोलॉजी ऑर्गेनिज्म में किया था। अब ये जो जनरल मोर्फोलॉजी ऑर्गेनिज्म है, ये पुस्तक का भी नाम आपसे बहुत पूछा जाएगा पेपर में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन गए, समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे अगर ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को आप रोक के भी देख सकते हैं। ठीक है, समझिएगा। अब ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? देखिए, इनका जो है इनके जो राइटर हैं
A.G. टेंसले ने सन 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का क्या दिया था? A.G. टेंसले ने सन 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। क्या किया था बच्चों? प्रतिपादन किया था। ठीक, समझ में आ गया होगा किसने दिया है पारिस्थितिकी तंत्र की, क्या राइटर है? A.G. टेंसले ने है। ठीक, अब अगला जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे आप समझिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रकृति की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। प्रकृति को क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की प्रकृति की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? समझ में आ गया होगा। अब इसके देखिए घटक आपको बताते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैविक घटक, अजैविक घटक। मैंने पर्यावरण में भी आपको यही बताया था, जैविक घटक और अजैविक घटक। बस ये 2 घटक को समझाने के लिए मैंने आपको ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है इसे मुझे बताना पड़ा। तो समझ में आ गया होगा। ये जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक अबायोटिक कंपोनेंट। समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे देखिए। अब ये जैविक घटक क्या है? ठीक, बायोटिक कंपोनेंट किसे कहते हैं समझिएगा। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता शामिल होते। कौन कौन आते हैं जैविक घटक के अंतर्गत? उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता सम्मिलित होते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपको ये 3 चीज़ पता होना चाहिए। उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता जो है वो जैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये उत्पादक क्या है यहाँ बताया ना। अब ये उत्पादक क्या है इसे समझते हैं। भोजन जो उत्पन्न करता है उसे उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। कहने मतलब जो जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वो उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेड़ पौधे। देखिए पेड़ पौधे क्या है? पेड़ पौधों से हमें फल मिलते हैं, सब्जियाँ मिलती हैं, ठीक है, हमें हमारी आवश्यक की चीज़ें मिलती हैं। तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वो उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से उपभोक्ता, कंज्यूमर, क्या कहते हैं इंग्लिश में उपभोक्ता को? कंज्यूमर। अब इसकी क्या डेफिनेशन है ये समझिएगा। वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आएगा? जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं, तो हम लोग निर्भर किस पे रहते हैं? पेड़ पौधों पे, कि इससे हमें फल मिलेगा, सब्जियां मिलेंगी, तो हम इससे अपना जीवन यापन करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं? मनुष्य किसके अंतर्गत आएगा? उपभोक्ता, कंज्यूमर में। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कंटेंट समझिएगा। अपघटन या अपघटनकर्ता, डिकम्पोजर किसे कहते हैं? ठीक, समझिएगा। पृथ्वी पर जो जीव मर जाते हैं तो जीव को अपघटन करने वाले सजीव को अपघटनकर्ता करते हैं। कहने का मतलब है पृथ्वी पे जो जीव मर जाते हैं तो उस जीव को जब अपघटन करने वाले सजीव को अपघटनकर्ता कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। क्योंकि जो लोग जो मर जाते हैं उन्हें जो जंतु खाते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? अपघटनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिएगा इसमें क्या है। उपभोक्ता को 3 श्रेणी में बांटा गया है। किसकी श्रेणी में बांटा गया है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। अब ये जो टॉपिक है ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही है मुझे, जिसकी वजह से मुझे कोल्ड हो रखा है, तो मुझे बार बार खांसी आ रही है। तो बच्चों अगर ये आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले नए कंटेंट।